Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. We will be discussing some quant question for your EPFO. Right. So हम लोग कुछ previous year question ही solve करने जा रहे हैं. तो first question है, if 20% of P is equal to 30% of Q is equal to 1/6 of R, then what is the P ratio Q ratio R? So सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, पहले दो को लेना स्टार्ट कीजिए, तीनों को एक साथ लेने से बेटर है. सो क्या हो जाएगा, 20% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, P इज इक्वल टू 30% ऑफ Q. सो 0 से 0 गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो P रेशियो Q कितना आ जाएगा, 3:2. अब इसको लीजिए दोनों को, Q और R को, कितना हो जाएगा, 30% ऑफ Q इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R. सो 30% मतलब 30/100 इंटू Q इज इक्वल टू 1/6 R. सो 0 से 0 गया, और इसको हम 2 से काट लेते हैं तो 5 आ जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा 3. सो Q/3 इज इक्वल टू Q/R इज इक्वल टू 5/9. सो अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर ऐसे रेशियो आते हैं तो क्या करते हैं हम. दो मेथड बताती हूँ, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं. Q रेशियो R, मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 अपना रेशियो है 5:9. जब अपने को निकालना है 5 रेशियो Q रेशियो R, सो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 3 इंटू 5 रेशियो 2 इंटू 5 रेशियो 2 इंटू 9. सो दिस विल गिव अस 15 रेशियो 10 रेशियो 18, एंड आवर आंसर विल बी D. अब सेकेंड मेथड बताती हूँ. सेकेंड मेथड, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ Q है 5 एंड यहाँ Q है 2. सो Q अलग तो नहीं हो सकता ना, आप हर जगह सेम रहने चाहिए. सो इधर भी मुझे, इधर इन दोनों को मुझे सेम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से. सो अकेले इसको नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो है तो ऊपर नीचे करेंगे. सो अपने को क्या मिलेगा, P रेशियो Q कितना आ जाएगा, 15/10, एंड Q रेशियो R कितना आ जाएगा, 10/18. सो अपना होल रेशियो विल बी 15 रेशियो 10 रेशियो 18. दिस विल बी द आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट. व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड्स टूडे 64 सेंटीमीटर हाई. सो इट इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है. कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है. वो ये बोलना चाह रहा है, अभी एक ट्री था जो 64 सेंटीमीटर था, वो एनुअली बढ़ रहा है, कितना, 1/8 एनुअली बढ़ रहा है. एनुअली मतलब एक साल में 1/8 बढ़ रहा है. 1/8 बढ़ रहा है तो मतलब 64 का 1/8 बढ़ेगा, मीन्स कितना इंक्रीमेंट होगा, 8. सो +8 कितना हो जाएगा, 72. अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको CI का, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, सो मैंने बताया था कि ये मेरा क्या हो जाता है, अब नेक्स्ट वाले के लिए प्रिंसिपल हो जाता है. इस केस में क्या हो जाएगा, ये उसकी बेस हाइट हो जाएगी. सो फिर इस पर कितना बढ़ना है उसको एनुअली, फिर अगले साल, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है ना, तो फिर इसको बढ़ना है कितना, 1/8 बढ़ना है. तो 72 का 1/8 मीन्स 9. सो अब इंक्रीमेंट कितने का होगा, +9. सो दिस विल गिव अस 81, एंड आवर आंसर विल बी 81. ये तो हो गया मेथड 1. मेथड 2 देखो भाई, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट मेथड होते हैं. सो कुछ ही मेथड मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ ऑनलाइन. तो देखिए, मैंने बोला कि 1/8 बढ़ा, तो रेशियो में ही अगर मैं बात करूँ तो ये मैं ओरिजिनल मान के चलते हैं, ये हमारा होता है चेंज. सो मेरा अगर ओरिजिनली ये था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया. ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये सेकंड ईयर की बात हो गई, ये भी हो गया. तो कितना हो गया, 2 साल में 64 से 81 हो गया. और 64 की वैल्यू अपने को पता ही है 64 है. सो 81 कितना हो जाएगा, ये अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 1, आंसर आ जाएगा 81. ठीक है, आप किसी भी मेथड से अप्लाई करके इसको क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल GHL. पहले तो ट्राइंगल बना लो. देखो ये मैंने बना लिया ट्राइंगल G, H एंड L. GH है अपना 65, HL है अपना 75 एंड LG है अपना 80.
ये मेरे को पता है, तो मतलब मैंने साइड्स मुझे पता है, मुझे निकालना है इसका एरिया। देखो एरिया निकालना है, एरिया है मेरा स्क्वायर मीटर्स में ही होता है। अगर वो एरिया नहीं भी देता और सिर्फ स्क्वायर मीटर दे देता तो हम समझ जाते कि एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका हम कैसे निकालते हैं एरिया? निकालने का ना तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देयर इज अ फॉर्मूला जो हर किसी पे वर्क करता है, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला ये हमने सबने पढ़ा है। क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर इसे एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में शायद अर्ध परिमाप बोलते हैं। वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एंड हमें तो पता ही है ए कितना है 65, बी कितना है 75 एंड सी कितना है 80। सो देखो, और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया जब मुझे निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला। सो पहले एस निकाल लो। एस कितना हो जाएगा? 75 प्लस 65 प्लस 80 अपॉन में 2। सो दिस विल बी 110। सो वैल्यू पुट कर दो 110 रूट एस मतलब 110, ए मतलब 65, 110 माइनस 75, 110 minus 80. So this will give us 110 into 45 into 35 into 30 का होल रूट। सो ये कितना आ जाएगा? 110। इसको आप प्राइम नंबर्स में तोड़ लो, 110 मत लिखो, इसको लिखिए आप 2 इंटू 5 इंटू 11। ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5 और वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। हमने इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिया। अब देखिए, जो चीज़ क्या होता है रूट में, अगर ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है तो बाहर आके कितना हो जाता है? वो ए बन जाता है। सो रूट में देखिए 5 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो बाहर कितनी बार आ जाएगा? 2 टाइम्स, मतलब 25। अब देखिए 2 कितने टाइम्स है? 2 है अपना 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 1। 3 टाइम्स है तो सिर्फ 2 ही बार वाला बाहर निकाल सकते हैं, इवन नंबर ही बाहर निकालते हैं। सो और अंदर कितना बचेगा? 3 इंटू 11 इंटू 7। सो दिस विल गिव अस 150 रूट 231। रूट 231 देखते ही मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रूट 31 मतलब दिस इज नियर बाय 15 के स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 225 के थोड़ा सा आगे ही तो है। सो इसको मैं 15 का स्क्वायर ही मान लेती हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ मेरी काफ़ी दूर दूर है। यहाँ से अगर देखोगे तो वैल्यूज़ पे काफ़ी डिस्टेंस है, तो इसको रूट 231 को मैंने 15 का स्क्वायर ही मान लिया। ओवरऑल स्लाइटली बढ़ा जाएगा उससे, तो दिस विल बी 2250। अब देख लीजिए 2250 से वैल्यू कौन सी बड़ी है? 2100 नहीं भाई, 2160 नहीं भाई, 2200 नेट एट ऑल। सो आंसर विल बी डी। सो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू। अगर आप अप्रॉक्सीमेट भी कैलकुलेट करते हो, सो देयर आर लाइक 99.99% चांसेस कि आंसर सही होगा, अनटिल अनलेस एकदम ही कुछ ज़्यादा ही क्लोज वैल्यूज दे रखी हो आपको। तो देखिए ये दे रखा है मेरे को, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। Thereafter, it travels a distance of 62 km with an average speed of 6 km per hour more than the original speed. Total time taken to complete the journey is 3 hours. What is the original average speed of the train? अपने को स्पीड निकालनी है, तो मैंने स्पीड मान ली ओरिजिनल स्पीड मैंने मान ली x। मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पुट कर दो वैल्यू। पहले वाले में डिस्टेंस है 63, स्पीड है x। नेक्स्ट वाले में 72 और कितनी है? x प्लस 6। तो ओवरऑल टाइम कितना है? 3। कितना? 3। अब इसको तो या तो आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। अगर मैं 36 लेती हूँ, सो 63 अपॉन में 36, तो ये आ जाएगा 9 से कट के 7/9 प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी?
72 अपॉन में 36 प्लस 6 42। सो ये 6 से जाएगा 12 पे और ये जाएगा नीचे 7 पे, तो 7 और यहाँ 9, तो ये तो मुझे किसी हालत में भी इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन उठाओ बी 42, तो 63 अपॉन में 42 प्लस 72 अपॉन में 48। देखो अगर इनको सॉल्व करके 3 आ जाए तो दिस विल बी द आंसर। सो काटो इसे, किससे काटेंगे? 21 से काट लो, 3 पे जाएगा इन 2 पे जाएगा। इसे काट लेते हैं किससे? पहले तो 8 से काटो, या तो 24 से काट लो सीधा। 24 से ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2 पे। सो आ गया 3/2 प्लस 3/2। सो दिस इज नथिंग बट 6/2, दैट इज 3। सो 3 इज इक्वल टू 3, आंसर सेटिस्फाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर। ओके और आप अगला भी वेरीफाई करोगे तो वो वेरीफाई होंगे नहीं, क्योंकि आंसर तो सिर्फ एक ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसने मेरे को बताया है कि एक आयरन रॉड है जिसका 1 सेंटीमीटर डायामीटर है। 1 सेंटीमीटर डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2 सेंटीमीटर, बिकॉज डायामीटर इज इक्वल टू 2/2r। ये होता है ना अपना, ये टोटल इज डायामीटर एंड यहाँ से यहाँ तक मेरी रेडियस होती है। 8 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ इज नथिंग बट हाइट, तो हाइट मुझे पता है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अगर आयरन रॉड है तो आयरन रॉड वुड बी लाइक दिस, मतलब ड्राइंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए। सो इट इज नथिंग बट स्लेंडर, इट इज नथिंग बट स्लेंडर। स्लेंडर का वॉल्यूम, जब भी मेरे को किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में पलटना होता है, मतलब तोड़ मोड़ के कुछ करना होता है, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। तो उसने बोला इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको मैंने वायर में कन्वर्ट कर दिया है। 18 मीटर इन लेंथ, यूनिफॉर्म थिकनेस, चलो 18 मीटर दे रखा है। एंड वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, या फिर ये बोलो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। सो हम सबको एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं, उधर पॉइंट में आ जाएगा, इसको मैंने इसलिए सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख दो। सो पाई आर कितना हो जाएगा? r² 1/4 h8 इज इक्वल टू पाई, उसकी थिकनेस को मैंने x² मान लिया, मतलब रेडियस को मान लिया x², x माना एक्चुअली, स्क्वायर तो बाद में हो जाएगा, इंटू 1800। पाई से पाई गया, इससे गया 2 पे, इससे गया ये 900 पे। सो x² की वैल्यू आ गई 1/900। दैट मीन्स x मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1/30। अपने को तो पूरी थिकनेस मांगी, मतलब डायामीटर की बात हो रही है। सो डायामीटर क्या हो जाएगा? 2/30, दैट अस 1/15। आंसर कितना आ जाएगा? 1/15। या तो 1/30 देख के भी आप समझ गए होंगे कि 1/30 में 15 छुपा है, ना तो 21 आता है 1/30 से, ना तो 15 आता है, 18 आता है, ना 12 आएगा। ओके तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अ 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। इट passes non-stop along the 600 meter platform of a wayside station. What is the elapsed time for the train to entirely clear the platform? देखिए इसमें फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड डेल्टा स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम। ओके डेल्टा स्पीड, स्पीड या तो सिंगल होंगी या तो 2 ट्रेन होंगी, 2 से ज़्यादा को हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, मेरे पे सिंगल ट्रेन की बात हो रही है। अब यहाँ है किलोमीटर पर आवर की बात है और यहाँ मीटर की बात चल रही है। सो वी नो दैट किलोमीटर पर आवर को जब मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, सो वी यूजुअली डू 5/18। ठीक है, सो लिख लेते हैं 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू लेंथ कितनी होगी? अब लेंथ तो ये दोनों हो जाएंगी क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की स्पीड तो होती नहीं है, स्पीड तो 0 हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। सो 660 अपॉन में टाइम निकालना है। ठीक है, सो इससे गया 4 टाइम्स और ये इससे गया 33। सो t इज इक्वल टू 33 सेकेंड्स। और अगर मैं आपसे बोलूँ मीटर पर सेकेंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है, सो आप बोलोगे मैम इसको उल्टा कर दो, 18/5 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन ए इज 75 मीटर लॉन्ग and travels at a uniform speed of 54 km per hour.
Train S is 125 meter long and travels at a uniform speed of 36 km per hour in the direction opposite. अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको सबसे पहले। ये ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट है ये वही है जो हमने अभी करा है। ये रिलेटिव स्पीड के बारे में हमें जानना है पहले। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड के दो केस होते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, व्हेन दे आर अपोजिट एंड व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन अपोजिट में मतलब एक ऐसे आ रही है S1, एक आ रही है ऐसे S2, तो इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2। यहाँ सेम में एक जा रही है S1, ये जा रही है S2, सो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी मॉड S1 माइनस S2। दिस इज माइनस, क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकती तो जो बड़ा होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा। सो अभी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दो स्पीड पता है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम। डेल्टा एस अब अपोजिट की बात है तो दैट मीन्स प्लस होनी होगी स्पीड, तो कितनी हो जाएगी 54 प्लस 36 मतलब 90 इंटू 5/18 इज इक्वल टू लेंथ भी प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों की लेंथ जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 125 प्लस 75 दैट मीन्स 200 अपॉन में टाइम। काट दीजिए इसको और ये कटेगा इससे, कितने पे जाएगा 40 पे एंड ये इससे जाएगा 8 पे। सो टाइम कितना आ जाएगा अपना 8 सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन द चैनल कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड डू यू वांट more lectures like this or not. Thank you guys for attending the session.